गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। डिक्टेशन की स्पीड होती है 80 शब्द प्रति मिनट और इस सेम डिक्टेशन को अदर स्पीड में भी हमारे पेड बैच में दिया जाता है। अगर आप 80 में नहीं लिखते हैं तो अदर स्पीड में भी लिख सकते हैं और इस डिक्टेशन को या अन्य डिक्टेशन को आप हमारे वेबसाइट पर जा कर के टाइप कर सकते हैं यदि आप मेंबर हैं तो। यदि मेंबर नहीं हैं और तैयारी करना चाहते हैं UPSSC या फिर अदर स्टेनो एग्ज़ाम्स को, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर क्लिक करें और आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और इंक्वायरी के लिए पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। अब डिक्टेशन प्रतिदिन दी जा रही है और कल की छुट्टी की गई थी क्योंकि हमारे यहाँ बारिश आंधी पानी का मौसम है और लाइट की कटौती हुई थी। और इस डिक्टेशन को हम टाइप करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि पिछले बहुत सारे डिक्टेशन आपको टाइप करके दिखा दिए हैं कि कैसे आपको टाइप करना है। यदि आप मेंबर नहीं है तो मैसेज करना है, मेंबर हैं तो जस्ट आपको टाइप करना है, क्योंकि जैसे बाकी सारे डिक्टेशन करते हैं वैसे ही इसको भी करना है और इसकी अदर स्पीड में भी आपको वहाँ पर भेजी जाती है। तो जो भी स्पीड आप लिखते हो, जिस भी फॉन्ट में लिखते हो, सिलेक्ट करें और टाइप करें वहाँ पर। यदि आप मेंबर नहीं हैं या नहीं बनना चाहते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। आप सिंपली इस वीडियो को प्ले करें और डिक्टेशन लिखें। डिक्टेशन लिखने के बाद वीडियो को दोबारा प्ले करें और जो डिक्टेशन लिखी है आपने, जो टाइप की है, उसे आप प्ले करके मैच करें। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। मानव जीवन संघर्ष, प्रेम, शांति, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता का एक अनूठा उदाहरण है। मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि वह बिना किसी भय के, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपना जीवन जी सके और दूसरे को भी जीने दे। मगर आज की संस्कृति में अशांति के तत्व की प्रधानता होती जा रही है। न तो मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में कहीं शांति है, न ही राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं शांति की किरण नजर आती है। हर तरफ संघर्ष का शोर सुनाई देता है। युद्ध और टकराव को ही सबसे आखिरी हल मान लिया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि किसी भी प्रश्न या समस्या का समाधान शांति ही है। शांति कोई असाधारण या अप्राप्य बात नहीं है। यह बहुत साधारण है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने आप में धीरज, प्रेम और भाईचारे के भाव को उत्पन्न करना होता है। मनुष्य की ईर्ष्या ही उसके इन भावों को बाहर आने से रोकती है और धीरे धीरे न केवल वह खुद की शांति भंग करता है, बल्कि अपने आसपास की भी शांति को भंग करने लगता है। तात्कालिक तौर पर उसे जरूर लग सकता है कि अपनी मर्जी से वह जो कर रहा है उससे उसे शांति मिल रही है, लेकिन वही वास्तव में उसके जीवन की अशांति का प्रबंध भी हो सकता है। यह ध्यान रखने की जरूरत होती है कि अगर किसी मोहल्ले में आग लगती है
तो उसकी आँच और आग हमारे दरवाजे तक कभी भी आ सकती है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन सब ने शांति का ही पाठ पढ़ाया है और यह एक ऐसा पाठ है जो अहिंसा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। गांधी से लेकर नेल्सन मंडेला तक, गौतम बुद्ध से लेकर महावीर स्वामी तक, यहाँ तक कि कलिंग युद्ध के बाद महान सम्राट अशोक ने भी शांति के मार्ग को ही अपनाया। युद्ध, पीड़ा, लालसा सब कुछ प्राप्त करने की होड़ मनुष्य को सही राह पर लेकर नहीं जाती, बल्कि इसके उलट उसे विनाश के कगार पर ले जाने में सक्षम है। सवाल है कि शांति की इस स्थापित अहमियत और बड़े बड़े प्रतीक महापुरुषों की शांति के लिए वकालत के बावजूद आज मनुष्य शांति के बजाय युद्ध को लेकर इतना उतावला क्यों रहता है? आज विश्व जिन आफतों से जूझ रहा है, ये सभी तकलीफें मनुष्य की ही निमंत्रित की हुई हैं। अपने आप को श्रेष्ठ कहलवाना, शक्ति को सर्वे सर्वा बना देना, मनुष्य को मनुष्य न समझकर उनकी जान की कोई कीमत नहीं आंकना, ये सभी बातें मनुष्यता के खिलाफ हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से आज तक अनेक युद्ध लड़े गए। देशों ने हथियारों का विकास किया। इसमें आणविक हथियार भी शामिल थे, लेकिन डर अब इस बात का हो गया है कि कहीं कोई परमाणु शक्ति से संपन्न देश किसी अन्य देश के खिलाफ इनका इस्तेमाल न कर दे। बहुत सारे देशों ने परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है। इसके बावजूद परमाणु हथियार बनाने की होड़ बदस्तूर जारी है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। आई होप आप सभी लोगों ने लिखा होगा। अगर लिखा है तो जाइए टाइप करिए और अपना रिजल्ट देखिए और जो कमियां हैं उसे हटाइए। और यदि टाइप नहीं कर रहे हैं या मेंबरशिप नहीं लिए तो मेंबरशिप लीजिए, और अगर नहीं ले सकते किसी भी कारणवश तो इस वीडियो को दोबारा प्ले करें और लिखें। ओके। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, UPSSC, इलाहाबाद हाई कोर्ट, APS, MPSI, ASI या फिर UPSI, ASI, SSC GD या अन्य एग्ज़ाम की, राजस्थान कोर्ट, RSM SSB की, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही मिनिमल फी में, और ज्वाइन करके अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम आने के बाद तो तैयारी सब लोग शुरू करते हैं, पर सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनकी तैयारी बेहतर होगी और बेहतर दिशा में होगी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।